प्रणाम एक जी। क्वेश्चन उठ रहा है कि ये जीवन का रहस्य क्या है, जन्म मरण का रहस्य क्या है और मरने के बाद हम लोग कहाँ जाते हैं। अक्सर कहते हैं सब स्वर्ग में चले गए और जीते जी हमने स्वर्ग का देखा नहीं है। इसके बारे में आपका क्या कहना है, ख्याल है ख्याल है जी? ख्याल है या सच्चाई? सच्चाई, सच्चाई क्या? सच्चाई क्या है ये बताना है। देखो, जब आपको मानव जन्म मिला है ना, तो जी किस लिए मिला है? जी मानव जन्म इसीलिए मिला है कि अगर अगर कुछ कर सकता है तो अभी कर ले। जी। मरने के बाद किसने आकर के बताया है कभी आपको जी कि मरने के बाद मैं स्वर्ग में था या बैकुंठ में था या जी नित्य बैकुंठ में था? मैं कहाँ पर था? जी वास्तव में तो जन्म अगर आप जानना भी चाहते हैं ना, जी। कि फर्स्टली तो आपको ये जानना चाहिए कि जन्म यही सबसे बड़ा जन्म है, जो मनुष्य जन्म है। मनुष्य जन्म भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसी बहुत इम्पोर्टेंट का पता नहीं है कि बहुत इम्पोर्टेंट कैसे है। जी और बहुत इम्पोर्टेंट के लिए ही मैं जो है ना आपको जो है ना स्पष्ट कर दूं जी कि ये जो जन्म हमें माता पिता से मिला है, और या मेरे जैसे लोग कहेंगे प्रभु ने दिया है, जी क्योंकि आप तो जिस नेम में जीते हैं जी वो आपकी बाहरी पहचान है। जी लेकिन मुझे आंतरिक पहचान जब मिली तभी मुझ पे ये रहस्य खुला जी कि वास्तव में जो जन्म मरण आप जानते हैं जी। वो वास्तव में है ही नहीं। वो अच्छा, जन्म ऐसी मरण ही बात नहीं है है, जी। क्योंकि आप जैसे सोया हुआ व्यक्ति कोई आता है और सोया हुआ ही चला जाता है। जी उसने इस पीरियड के अंदर हम्म, ना तो उसको पता है कि किसने मुझे यहाँ भेजा है। जैसे मैं तभी आपको आह्वान भी इसलिए कर रही थी कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, जी और कौन असली तुम्हारा जो है तुम्हारा घर है। तो वो चीजें जो क्लैरिटी मांगती हैं, अधिकतर लोगों को पता नहीं है जी कि हम यहाँ पर जो लाइफ को जी रहे हैं जी और जैसे जी रहे हैं जी। वो एक वास्तव में एक इल्यूजन है, इल्यूजन है, धोखा है आपका धोखा मतलब। है। जी। और धोखा तब पता चलता है जब असली का पता चलता है। असली और धोखा दोनों सामने आ जाते हैं, जी तब पता चलता है। उससे पहले पता ही नहीं चलता जी कि मैं आया और कैसे चला गया। जी जैसे अभी आपने कहा, कुछ लोग वैसे भी कहते हैं कि जन्म मरण जब हम मरते हैं तो आत्मा प्रभु के चरणों में चली गई। जी। हम तो यही सोचते हैं। हाँ, लेकिन कौन श्योर होकर के कह सकता है कि आपको ने आत्मा जो है, हम्म, आत्मा के दर्शन हो सकते हैं, आप रूबरू हो सकते हैं अपने। तो जी आपको जन्म मिला ही इसीलिए है कि ताकि ये इम्पोर्टेंट इसीलिए कहलाता है, ये सर्वोत्तम रचना इसीलिए कहलाती है कि यत पिंडे, हम्म। यत मतलब पिंडे। आत्मा के दर्शन हो सकते हैं, हाँ, संभव है। मैं कह रही हूँ ना, जहाँ पिंड है वहीं ब्रह्मांड है। अच्छा। तो पिंड और ब्रह्मांड का रहस्य नहीं मालूम। जी तो इस वजह से अधिकतर जो लोग हैं, अगर मैं कहूँ, अधिकतर लोग अपना जीवन व्यर्थ खो करके चले जाते हैं, सोए सोई। अच्छा, व्यर्थ करके डॉक्टर इंजीनियर बने, मकान बनाया, पद पोजीशन प्रतिष्ठा ली, पद्मश्री मिल गई, मतलब बेकार है जिंदगी। बेकार ही तो है। अच्छा। बेकार क्या है? सारा कुछ ले लिया। जी। मैं कहती हूँ पूरा ब्रह्मांड जान लो, हाँ। लेकिन अच्छा। खुद को जाने नहीं, जी। तो फिर ओहो। आपकी आइडेंटिटी फॉल्स ही तो है। अच्छा, इसका मतलब खुद को जानना बहुत इम्पोर्टेंट जीवन का लक्ष्य है। खुद को जानना ऐसा संभव नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। खुद अच्छा। को जानना है तो पहले आपको जो नश्वरता है, जी नश्वरता क्या है और अखंडता क्या है, इन दोनों का गहरा भेद है। जी और अखंड वर्ड ही क्या कहलाता है? अद्वैत या वहदत वाहिद। जी। या एक दिली एक। या एकता। जैसे मैं अभी आपको कहूँ तो अनेकता में एकता कैसे होती है। जी जी जैसे अगर हमने जानना है कि हम कौन है, जी तो सबसे पहले आपको छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा।
वो कौन कौन सी बातें हैं जिस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम छोटे छोटे होते हैं फिर बड़े होते हैं, जी तो हम जो कुछ भी देखते हैं किसी को वैसा ही करते चले जाते हैं, जी किसी भी चीज में, जी चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे घर बनाना हो, चाहे दूसरी चीजें, क्योंकि आदमी जो है ना उसकी एक नेचर है, जी या ऐसा कहो कि हमारे मन की नेचर है, और मन कैसा है कि अनुकरण ही करता रहता है जी। बिना सोचे समझे। अच्छा मैं सोचता ही नहीं है कि मैं कौन क्या कर रहा है, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। बहुत कम लोग हैं जो अवेयर है। अच्छा। तो जो अवेयरनेस है या जी। जागरूकता है, वो कैसे आए हमारे अंदर? तो जागरूकता, जैसे अब मैं कहूँ किसी को सिखाने से तो नहीं आ सकती है जागरूकता। जी जागरूकता वैसे है जैसे आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कैसे हुए। हम्म। अगर अधिकार के प्रति आपके जी अधिकार, आप कहते हो हमारे अधिकारों का जो है ना दुरुपयोग हो रहा है, हमारे ऊपर इनजस्टिस हो रहा है, तो जी आपको कैसे पता चलता है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है? जी तो एक हमारे अंदर भी एक, जैसे एक कहें तो बाहरी और आंतरिक, जी जैसे स्थूल और सूक्ष्म। जी जैसे हमारा स्थूल शरीर है तो सूक्ष्म भी हमारा शरीर है। जी तो सूक्ष्म शरीर को कुछ लोग चेतना कहते हैं जी। और कुछ लोग आत्मा कहते हैं। मैं आपका कहूंगी होश पूर्वक, अच्छा, होश पूर्वक जीना। होश पूर्वक जीना। जीना। होश पूर्वक जीना, उसको आप जब तक आपकी बॉडी है तभी जी करके दिखा सकते हो ना। ठीक इसको है। मैं हाँ छोटी सी बात से स्पष्ट करूं, माता पिता की सेवा है। जी। अगर आपने जीवित रहते नहीं करी हम्म है, मरने के बाद अगर आप श्राद्ध कर रहे हो या बड़ी बड़ी जो है ना उसके लिए बहुत कुछ कर रहे हो, ऐसा कि मैं बहुत प्यार करता था जी अपने जी। पिता के साथ, तो ये अपने आप को धोखा देना ही तो है। तो अधिकतर लोग तो माँ बाप से दूर चले तो जाते इसी हैं। तरह से आत्मा को भी अगर आपने हाँ रूबरू होना है ना, तो जी जीवित रहते आपको अपना ये जो बर्तन है जो मिला है, ये साधन है। जी जी, ये साधन है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी के माध्यम से जो है हम परमात्मा को जान सकते हैं। पहले आत्मा को जानना पड़ेगा। जी जी जी। आत्मा को जानना मतलब आपका चेतना में लौटना, चैतन्य होना, अपने चैतन्य स्वरूप में होना। पहुंचना। बिल्कुल बेहोश हैं आप, जी। है, लेकिन ये कौन बताए आपको बेहोश हैं आप? जो हम्म। कभी कोई होश में आ ये गया, तो जो जैसे होश फॉर में आया हुआ एग्जाम्पल मैं व्यक्ति। आ जी गई होश में, जी प्रभु की कृपा पाई, जी। तो मुझे लगा कि मेरे साथी जो है वो बेहोश है और इनको जो है इस बेहोशी से जगाना चाहिए। मेरे पास परमात्मा ने इतनी बड़ी कृपा दी, तो काहे ना मैं इनको जो है ना माया से बाहर निकालूं। जी। पर मुश्किल है, क्योंकि हम्म। आप सब लोग क्या मांगते हैं? माया ही मांगे जा रहे हैं। सही। प्रभु के दुनियाई आगे की खड़े इच्छा, हुए भी आप क्या कर रहे हैं? दुनिया की इच्छाएं मांग रहे हैं। क्योंकि इच्छा से ही तुम्हारा जन्म ही इच्छा से हुआ है, हाँ, ये और बात इच्छाओं हमारा और जेनेसिस। कामनाओं जी से हमारा स्वभाव है, मूल में हमारा जो इधर का स्वभाव है जी। वही है। लेकिन ये इच्छा हमारे अंदर डाली किसने है? किसने डाली है? और ये इच्छा कब तक चलती चली जाए? अब ये जी ऐसा है कि स्वप्न ना बढ़ता तो तुम वो स्वप्न लेते भी ना, जी जी जी। कभी प्रभु का भी स्वप्न ना लेते। हम्म। स्वप्न दिए हैं तभी तो इतने सारे प्रकार के हम स्वप्न लेते हैं ना। जी। तो विवेक की जो दृष्टि है, या ऐसे कहे कि विवेक का आना जो है वो, उसके लिए परमात्मा ने आपको जो है ना अंतरात्मा जिसको कहते हो, चेतना कहते हो, अंतरात्मा, चेतना। जैसे कई बार आप बातें करते हो कि तेरी आत्मा मर गई है, तू हाँ, जैसे ऐसा कर आजकल रहा है। कहते हैं, आजकल लोगों की आत्मा मर गई, हाँ, चैतन्य मर आजकल गया है। आजकल बहुत सारे कहते हैं हाँ, बहुत सारा कि ये तो बिल्कुल वैसा हो गया। वैसा हो गया है। जी वास्तव में ये चित्त और पट का खेल है। जी तो जब तक चित्त पट दोनों का खेल हमें समझ में नहीं आता, जी। हेड एंड टेल दोनों हम हम्म, अच्छी तरह से ना देख रहे, हम्म, तो वो चीजें जो जन्म मरण का रहस्य है, हम्म, जो हम्म। जैसा कि जन्म मरण आप जी, अभी मेरे आपने कहा से था पूछ रहे। चैतन्य होना जरूरी है, विवेक होना जरूरी है, इंटेलेक्ट, इसके ऊपर थोड़ा बताइए कि कैसे हम विवेकशील हो और कैसे हम अपने आत्मा के दर्शन करें। देखो विवेक जो है ना, जैसे अभी ये आपने होता बताया है। माँ बाप की सेवा करना, हाँ, चोरी नहीं करना, अच्छे कर्म करना, ये सब आत्मा के अच्छे गुण हैं। लेकिन ये कोई बताएगा नहीं तो कैसे पता है? हमें आत्मा, हमें पता है अच्छी चीज क्या है, हाँ। लेकिन वो किसी कारण से रह गई है। नहीं, किस वजह से रह रही है? अब इसको, हाँ इसका कारण मनन चिंतन, इसीलिए तो कहते हैं ना जी कि मन को मंदिर बनाना है आपको। जी
तो मन अगर कंट्रोल ही नहीं होगा तो मंदिर कैसे बनेगा? हम्म, अब मन को कॉन्सेंट्रेट करना है, एकाग्र करना है, जी, तो एकाग्र करने के लिए एकांत में आना पड़ेगा ना। हम्म, अब एकांत में तब आओगे जब आप भीड़ से हटोगे। हम्म, आप किसी शोर शराबे में तो शांति की नहीं पा सकते हैं ना। पर जी, मैं तो कहती हूँ कि तुम इतना, तुम्हारे अंदर बल है हम्म, कि तुम शोर शराबे से भी में भी चल रहे होगे तो आपकी शांति को कोई भंग नहीं कर सकता। जी, जी, तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले आपको चाहिए क्या, इस बात पे जो है ना आपको निर्णय करना पड़ेगा। वास्तव में तो यही नहीं पता, हम्म, क्योंकि मेरे पास जो भी आता है ना, कहेंगे ये दुख दूर हो जाए या वैसा हो जाए। अरे नहीं, ये या मूल रूप से ही दुख है, मृत्यु लोक है ये, जिसका स्वभाव ही है, यहाँ मृत्यु ही सत्य है। तो फिर उस मृत्यु वाले में अमर लोक कहाँ है? मृत्यु है तो अमर भी लोक होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि अमर लोक होगा ही नहीं। अगर शर है तो अक्षर भी होगा ना, झूठ है तो सच भी होगा ना कहीं। जी, जी, बट हम घबराते हैं। हाँ, हम जैसे अभी ऐसा मैंने कहा ना, जन्म मरण का जो खेल है, ये जन्म मरण का खेल में 84 लाख का गेड़ा, मैं ऐसे ही बख्शी जी, जाऊं, इतने ऐसी लोग बातें। हैं, ध्यान कराते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, चैतन्य को हुआ नहीं। मतलब अधिकतर लोग अकेले बैठ के ध्यान कर, लेकिन आपका जो ध्यान का तरीका है वो अलग है। मतलब इतने लोग बैठे हैं, अब तो चैतन्य नहीं हुए, लेकिन आपको बिना ध्यान की चेतनता आ गई। नहीं, मैंने ध्यान नहीं किया, ऐसा भी नहीं कह सकते आप। जी, जी, मैंने उससे खाते थोड़ा, पीते हाँ, उठते बैठते अच्छा, सोते 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 वक्त वही काम किया है। ये आजकल के मैं टाइम में, हाँ, एक सेकंड के लिए भी गलत या झूठ बोलते हुए जी, जैसे जी, डरता है, मेरी जी, नेचर में सम्मिलित हो गया, झूठ बोलना ही हाँ, नहीं अच्छा, है। 24 घंटे ये सम्मिलित हो 24 गया। घंटे नहीं, मेरी नेचर है। जी, मेरी नेचर वास्तव में ही शुद्ध है। हम्म, आपकी नेचर भी शुद्ध है। जी, आपका मूल स्वभाव तो शुद्ध ही है ना। जी, जी, आप अभी उस नेचर तक पहुंचे नहीं है। चेतन प्रकृति जो है वो झूठी नहीं है, वो अच्छा, सच्ची है। आप मूल रूप से सच्चे हो। जी, 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 आपका जो ये ऊपर वाला कॉस्ट्यूम है, हाँ, हाँ, ये कॉस्ट्यूम विकार वाला है। हम्म, लेकिन कॉस्ट्यूम के आकर्षण में पड़कर इसके सुख के लिए कर्म इंद्री और ज्ञान इंद्री, हाँ, इसके अंदर विवेक नहीं जगता है। विवेक नहीं जगह। कैसे नहीं जगता है कि कर्म इंद्री और ज्ञान इंद्री, ज्ञान तो कुछ और करता है, कर्म तो कुछ और करता है। जैसे ऐसे कहते हैं ज्ञान दूर, कुछ क्रिया भिन्न है, जी, इच्छा पूरी क्यों हो मन की। ज्ञान तो कुछ और तरह का कह रहा है जी, और क्रिया कुछ और तरह से हो रही है। आप ऐसे कर सकते हो? आपने किस चीज की स्टडी करी है? किस चीज डॉक्टरी की? के, डॉक्टरी। डॉक्टर अब बनने, मैं आपको कहूँ चित्रकार बन जाओ, बन जाओगे? नहीं, नहीं बन सकते नहीं ना। बन सकते। तो आपकी नेचर, मूल स्वभाव क्या है? आपने सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा है, उस सब्जेक्ट पे ही आप काम, उसमें भी ऑर्गन कितने सारे हैं, लेकिन जीवन की मिस्ट्री क्या है? जीवन वास्तव में है क्या? आपकी किताब है ये, जो ये शरीर है, ये आपकी खुली किताब है। आपका जीवन जो है, जो दिया गया है, ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है, ये सर्वोत्तम कृति है ही इसीलिए क्योंकि ये खुली किताब है। आपको किसी ज्ञान की बाहर की जरूरत नहीं है। अपने आप को पढ़ लो। आपको पढ़ना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता। आपको अगर पढ़ना आ गया तो ज्ञान इंद्री क्या कहती है, कर्म इंद्री क्या कहती है, मन क्या कहता है, तो आपको सारा कुछ इस शरीर से, खेत से पता चल जाएगा। इसको जानने वाला भी तू ही है। जी, सही कहा। जब आप इस साधन के साथ चले जाओगे, उसी तरह से देखोगे जैसे एक खेत को आप देख रहे हो। अगर उसको ऐसा मान लो, ये मेरा इतना ही फील्ड है, तो कितना इजी है। आपको बाहर थोड़ी घूमना है परमात्मा को ढूंढने के लिए, आपको इंटरनल उतरना है। नहीं, आपका जो मेन एम्फेसिस है वो मोरल एजुकेशन, एटिकेट पे है, जो कि लोग भूले हुए हैं। अब दोबारा उसमें डाल रहे हैं कि आप प्योर हो जाओ, मोरल आप ऋषि हो, एटिकेट हो जाओ। आप ऋषि हो। हाँ, लेकिन उससे डेविएट हो गए हैं हम। हाँ, तो उससे ऋषि हट का गए जो हैं, स्वभाव होता है वो देना 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 ही होता है। हाँ, लेकिन वो लेना प्रकृति, लेना लेना नहीं होता लेकिन है। अब वो लेना लेना आ गया तो हम चेंज हो गए। मतलब हमारे ओरिजिनल तो ऋषि की है, लेकिन ये स्वभाव सबका ही। ओरिजिनलिटी भी तो वहीं से ही आई है ना। हाँ, ईश्वर प्रकृति क्या है? जी, जी, ईश्वर कौन है? जी, जो अगर देता मैं है कहूँ जो चैतन्य हो गया वो ईश्वर हो वो जाएगा। देना शुरू करेगा, मदद करना हाँ, शुरू उसको कर देगा। समझ में आ गया, वो अट्रैक्शन से हट जाएगा। हाँ, कि किस अट्रैक्शन से हट जाएगा?
कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय को बैलेंस में जब लेके आएगा तभी उसको पता चलेगा, चेतन होकर के होश में आकर के उसको पता चलेगा कि ये जो मैं तो फॉल्स जीवन जी रहा था, इल्यूजन में जी रहा इसका था, भ्रम मतलब में हम जी रहा लोग जो था। जोड़ रहे थे, पैसा जोड़ रहे थे, घर बना रहे थे, मतलब बना रहे थे, हाँ बना रहे थे हाँ कि बना रहे हो, बना रहे हैं, तो बना इससे रहे हो, बना बना रहे रहे थे, हैं, बनाते रहते हो, बनाते रहते फिर ऐसे हैं, ही चले जाते ऐसे हो। ही चले जाएंगे, इसका मतलब। और क्या आपने देखा नहीं है किसी की मृत्यु आज तक देखी नहीं है? देखिए, क्या उस करोड़ साथ लेके गया क्या? अच्छा यही विवेक है कि सब चला जाएगा, इसलिए अच्छे गुण धारण करें। ना ना, उसको पकड़ के बैठे रहते हैं। अच्छा उसको पकड़े, हाँ ये तो बात पकड़, देखो आपने भी कभी कभी देखा होगा। नहीं, छोड़ना नहीं आता। हाँ, सही कह रहे हैं। आपका टिफिन में ले आऊं हाँ पकड़ करके, हाँ, अब तो टिफिन ही लेके चली टिफिन गई। लेके, छोटी छोटी चीजें। छोटी छोटी चीजें जी। मैं कल आपने टिफिन में कैसे लाऊंगा, तो ये दीदी तो टिफिन ही उठा करके चली गई है मेरा। अरे अरे, नया खरीदना पड़ेगा, अब बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। बट अगर छोड़ना सीखा हो तो चला गया, चला चला गया, गया। कोई नहीं, दूसरा ले लेते हैं। तो छोटी सी चीज है, उसमें आसक्ति पल जाती है। आसक्ति नहीं होनी चाहिए, वर्ड आप यूज करते हैं कि हमें चीजों में बहुत आसक्ति आ गई है। चीजों में, आसक्ति, हाँ। जड़ चीजों में, जड़ चीजों में, जड़ चीजें क्या, आप लेवल और भी डाउन हो गया। पहले तो माता पिता भाई बहन रिश्ते नाते इतने इंपॉर्टेंट होते थे, कोई नाराज हो जाए तो उसको मनाने चले जाता है, जाए कुछ दिक्कत नहीं है। अब तो मोबाइल का ही सारा जोर आ गया, वहीं पर ही सेटिस्फेक्शन हो रही है इन रिश्तों की भी। अब माँ बुला रही है और वो क्या कर रहा है बच्चा, वहीं से देख रहा है, कहानी बड़ी अच्छी है। वो कहानी उसको वहां लुभा रही है, इधर माँ बुला रही है असली वाली। हम फंस गए यहाँ पे जड़ चीजों में, जड़ अट्रैक्शन में फंस गए। जड़ चीजें जो है हमारे पर अपना वर्चस्व स्थापित करती चली जाती हैं, और जो हमारा आत्म तत्व है वो हमें हमारे से बहुत दूर दूर जाता जा रहा है। इसलिए तो मौत के वक्त ही पता चलता है कि ओहो मैंने ये किसको पता चलता है मौत के वक्त? तभी तो कहते हैं जन्म मरण, अरे ये जो टाइम पीरियड में काल है। मौत के वक्त नहीं पता, लोग डराते हैं मौत के वक्त वो आएगा बताएगा 10 मिनट तक कि आपने ये गलत नो किया। नो नो, अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गुरु आएगा बताएगा, अच्छा नो, गुरु आएगा बताएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि गुरु आएगा तो बतलाएगा और लेके जाएगा। एक्चुअली क्या है, जन्म मरण का रहस्य जो है ना बहुत डीप है, और आसान कहूं तो बिल्कुल आसान है, लेकिन उससे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि हम यहाँ पर नींद में है, नींद में, स्वस्थ नहीं है, स्वस्थ नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, अपने में अस्तित्व नहीं है। सही कहा। अपने आप में हमें अपने अस्तित्व का बोध ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कुछ भी। हम बाहरी आइडेंटिटी को, बाहरी पहचान को ही जो है सब कुछ माने चले जा रहे हैं। तो जो आपने क्वेश्चन किया मुझसे कि आत्मा, जब आत्मा तो का तो क्वेश्चन ही तभी आएगा जब तू होश में आएगा, तो तभी तेरे को पता चलेगा कि हु एम आई, मैं कौन हूँ।